हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत करीब है, बहुत जल्द एग्जाम होने वाले हैं 1 जनवरी से। तो आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। किस तरीके से आपको अब लास्ट टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करनी है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, लास्ट टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता है कि मैं डीआई के क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे आप लोगों को करा रही हूँ। इससे क्या है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप अगर अभी रेगुलर वे में डीआई के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट मेरी वीडियो से डेली एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, तो उससे भी आप अपना एक डीआई का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी तक आपको 2 क्वेश्चंस 2 तरीके के मेथड्स क्लियर करा चुकी हूँ। आप जाइए प्रीवियस वीडियोस में और उनको एक बार चेकआउट कीजिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हम नेक्स्ट मेथड है, 2 मेथड मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। आज हम न्यू मेथड सीखेंगे क्वेश्चन 3 के थ्रू। अब क्वेश्चन 3 में क्या है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जो एक कोर्स में एनरोल हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कोर्सेज, जैसे कि बीएससी में 400 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, उसमें से 65 स्टूडेंट्स मेल हैं एंड देन 35 स्टूडेंट्स फीमेल हैं। तो ये जो आपको दे रखी है ये परसेंटेज में दे रखी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये नंबर्स में होने चाहिए, देन आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले ही इनका परसेंटेज फाइंड आउट कर लीजिए जल्दी। जैसे टोटल 400 है और 65% उसमें से मेल है, तो मेल कैंडिडेट कितने हैं ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, 65% निकालना होगा 400 का, 65% ऑफ 400। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 65 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100। और अगर आपको इसका शॉर्टकट सीखना है तो वो भी मैंने परसेंटेज को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैंने अपने चैनल पे आपको करा रखा है, आप वहां से भी उसको सीख सकते हैं जल्दी और शॉर्टकट मेथड से। तो इसको सॉल्व करके 65 इंटू 4 आप करेंगे तो आएगा 260। इट मीन्स कि 260 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी में एनरोलमेंट लिया है आउट ऑफ 400। अब जब 400 में से 260 स्टूडेंट्स मेल है तो फीमेल्स कितनी हुई। अब आप 400 का 35% मत निकालिएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप क्या कीजिए, 400 में से 260 को माइनस कर देंगे। अगर हम टोटल में से मेल को फाइंड आउट माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास फीमेल्स कितनी है। तो 140 आपके पास आ गई फीमेल्स, 35% जो आएगा वो आएगा 140। इसी तरीके से आप सबके निकाल लीजिए, ताकि बाद में जब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा होगा, तो हम उसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ऐसे ही 650 का आपको 54% निकालना है। तो मैंने सबके निकाल के रखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ, आप एक बार कैलकुलेशन मैच भी कर सकते हैं। फीमेल के हैं 299। अब 280 का जब 75% निकालेंगे आप तो आएगा 210। नेक्स्ट आएगा 187 एंड 180 का 65% आएगा 117। क्योंकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपको भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। 280 में से 210 को माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 70, देन 153 एंड देन आ जाएगा 63। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि हमारे पास मेल कैंडिडेट्स कितने हैं और फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, क्योंकि हमें जो डेटा दिया गया था वो परसेंटेज में दिया गया था। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास सारा डेटा है, अब आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। सिर्फ क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मेल स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बीएससी और बीए, ग्रेजुएशन का मीनिंग क्या हुआ, बीएससी एंड बीए, क्योंकि एमएससी एमए पीएचडी ग्रेजुएशन में नहीं आते। तो ग्रेजुएशन में बीएससी और बीए के कितने मेल स्टूडेंट्स हैं। तो
आपने निकाला था 65 और 54, कितना आया था 260 एंड 351, 260 एंड 351। इसी तरीके से मेल स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए और एमएससी के कितने स्टूडेंट्स हैं, 75 और 55 का आपने निकाला था 210 एंड 187। ये सारा डेटा मैंने इकट्ठा करके आपके लिए रखा है कैलकुलेट करके, ताकि आपको मैं कम समय में अच्छे से समझा पाऊं। आपने इन दोनों को ऐड कर लिया और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं आपने उन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं आपको उनका यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, आपको उनका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 611 में से 397 को हम माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि है 214। इट मींस बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एक बार और फिर पढ़ते हैं। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मेल स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं मींस बीएससी एंड बीए के, उनका टोटल, एंड मेल स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन मींस जो एमए और एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल, और उन दोनों का आपको निकालना है डिफरेंस। जब आप उन दोनों को टोटल कर लेंगे देन आपको उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वही आपका आंसर होगा। और कैंडिडेट्स कौन से लेने हैं, मेल नॉट फीमेल। तो इट मींस आपको पहले इन दोनों स्टूडेंट्स को ऐड करना है और फिर इन दोनों स्टूडेंट्स को ऐड करना है। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में उनको सॉल्व किया है और यहाँ पर हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। आई होप आपको क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। अब मेल के टोटल स्टूडेंट्स निकालने मींस जो हमने ये सारे कैंडिडेट्स निकाले थे इन सबका टोटल, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सबका टोटल, और फिर उसके बाद क्या करना है, उन दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाला था 260 एंड देन 351, देन यहाँ था आपका 210, 187 एंड 117। इसी तरीके से फीमेल में हमने निकाला था 140, 299, 70, 153 एंड 63। देखिए अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना, हमने पहले ही डेटा निकाल रखा था। इनको ऐड कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड करके आपको मिलेगा 1125 और यहाँ ऐड करके आपको मिलेगा 725। आप एक बार कैलकुलेशन अपने आप करके देखिएगा, कहीं कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1125 में से 725 को माइनस करना पड़ेगा, आपको आंसर मिल जाएगा 400। इट मीन्स ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, डेटा सारा हमारे पास है, हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। अब भी देखिए जस्ट हमने पिछली स्लाइड में टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स निकाले हैं 1125, तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ 1125 पर आपको टिक लगाना था। आपको यहाँ पे फिर से लिखकर और फिर से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो क्वेश्चन 3 आपका ऑटोमेटिक एकदम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड करना है फीमेल स्टूडेंट्स का जो ग्रेजुएशन में है, मींस 35 और 46 में कितनी फीमेल्स थी, 140 एंड 299। तो इन दोनों को पहले आप टोटल कर लीजिए, आंसर आया 439। देन आगे पढ़िए, फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल ही लेनी है आपको एमएससी और एमए की, मींस इन दोनों का टोटल करना है। तो ये थी आपके पास 70 एंड 153, तो 70 और 153 को ऐड कर लीजिए, तो आंसर आया 223। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो। इट मींस 439 रेशियो 223। क्या ऑप्शन में कहीं गिवन है, यस, ऑप्शन 4 में आपको यही रेशियो गिवन है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। एमएससी और एमए में कितने स्टूडेंट्स थे मेल। अगर आपने पहले ध्यान दिया हो तो हमने देखिए यहाँ कैलकुलेशन करी थी मेल स्टूडेंट्स की, एमएससी और एमए की 210 एंड 187, इट मीन्स 397। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं
कि इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है 397, क्योंकि 75% कितना था हमारे पास 210 एंड 55% था हमारे पास 187, तो दोनों को ऐड किया तो हमें मिला 397। नेक्स्ट, मेल स्टूडेंट्स इन पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी में जो स्टूडेंट्स थे वो थे 117, 180 का 65% हमने निकाला था 117। अब आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 397 रेशियो 117, तो ये आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो जहां भी कहीं आपको ऑप्शन में ये नजर आएगा तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया आपके पास 397 रेशियो 117। अगर ये कैंसिल आउट हो सकता है किसी सिंगल डिजिट से तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन में अगर ये है तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का डीआई अच्छा लगा होगा। देखिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ डीआई में सबसे पहली स्लाइड जो थी हमारी उसमें हमने जो परसेंटेज में मेल और फीमेल का हमें डेटा दे रखा था, हमने उसकी परसेंटेज बस वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा सिंपल था। अगर आप चाहें तो इसके 5 क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आ सकते हैं। डिपेंड करता है सिर्फ आपकी कैलकुलेशन पे, आपकी स्पीड पे और आपके टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, बार बार मैं इन्हीं चीज पे फोकस कर रही हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने डीआई की प्रैक्टिस करी है उसका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा, और सारे क्वेश्चंस भी करेक्ट होते हैं, क्योंकि मेरा खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड है और मेरे टोटल 20 में से 20 क्वेश्चंस करेक्ट थे, आरसी के 15 क्वेश्चंस और डीआई के 5 क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मैटर करती है। आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए डीआई के साथ मैं आपको मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।